हेलो गाइस, मेरा नाम है आसिम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड करो में। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रेड करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम आसिम है और मुझे शेयर बाज़ार में लगभग लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या वो आपका पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हों, जिससे वो अपनी थोड़ी बहुत अर्निंग, और या कोई लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हों, जिससे कि वो एक अपना फ्यूचर प्लान कर सकें या कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप कर सकें। सो जी हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं पिछले 7 सालों से सीखता आया हूँ, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार एक स्टॉक मार्केट है, एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और इसको निवेश करने के बाद एक अच्छी खासी रकम को कमा भी सकते हैं। ये जो हमारी मार्केट होती है, ये पूरी तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के अंदर जो करेंसी रेट चल रहा है, हमारे देश के अंदर जो हमारी जीडीपी है, उस पे निर्भर करता है और उसके हिसाब से हमारे इंडिया की शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती है। शेयर बाज़ार का काम सीखने के लिए आपको 8 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर फाइनेंशियल गोल सेट होना चाहिए कि भैया मैं इस मार्केट में अगर आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ और मेरा टारगेट क्या है। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं मिलता। दूसरा, आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी कि निवेश और स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके क्या हैं, कि मैं किन किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो शेयर मार्केट है, ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। जी हाँ गाइस, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर रियल इस्टेट, इसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कमोडिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इनमें से किसी चीज़ों में एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छी नॉलेज रखता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उस तरह की ट्रेडिंग करने में आप फोकस करें। तीसरा ऑप्शन आता है कि आपके अंदर शेयर मार्केट में आने से पहले जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात भी मैं एक एग्जाम्पल के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैं 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये का जोखिम उठाने की क्षमता रखता हूँ। सो मुझे उस ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट भी जो मैं शेयर मार्केट में करूँगा, वो भी कई अलग अलग हिस्सों में करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में 10 के 10,000 रुपये लगा दूंगा किसी शेयर में, बिना किसी नॉलेज के, बिना उसके बारे में जाने। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, और आपको जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में आपको पता होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो इसी तरह से रिलायंस होता है, बैंक्स होते हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह जिन कंपनीज की आती हैं, लाइक टाटा की गाड़ी आती हैं। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में, जो हमारी डेली लाइफ में जब आप शेयर मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन कंपनीज के शेयर यहाँ पे आता है। पांचवा, एडवाइजरी से सलाह लेना। एडवाइजरी से सलाह लेना यहाँ पे इसलिए आवश्यक है कि हम में से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि हम लोग बिज़ी होते हैं, या तो हम स्टूडेंट हैं, या हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या हम ऑलरेडी किसी काम में व्यस्त हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए दूसरे लोगों की सलाह जो इसमें फुल टाइम रहते हैं। ठीक है। छठा, शेयर मार्केट की एप्लीकेशन। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट है कि आपको अगर शेयर मार्केट के अंदर एंटर करना है, या ख़रीद फरोख्त करनी है, या कुछ आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको एक अकाउंट भी खोलना होगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपना अकाउंट कैसे खोलेंगे। ठीक है। सबसे पहले शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। जी हाँ, डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। लाइक अगर मैं एंटर करता हूँ तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं। यहाँ हम बात करते हैं, अपस्टॉक है, ज़ीरोदा है, और यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है। बहुत सारी कंपनीज के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं अपस्टॉक के होम पेज पे। यहाँ बहुत इजी है अकाउंट खोलना। जैसे कि हम किसी जीमेल का या किसी मेल आईडी का अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से आपने अकाउंट खोलना है। आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपने अपने बैंकिंग डिटेल्स को एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी केवाईसी को सबमिट कर देना है, जिसमें आपके जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ्स होते हैं वो अपलोड करने हैं कुछ ही घंटों के अंदर। और मैक्सिमम आई थिंक 24 to 48 आवर्स के अंदर आपकी एक प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप आराम से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने शेयर बाज़ार वाले पॉइंट के ऊपर।
तो अभी यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, इसका बेस कहाँ क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ों का इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है जो पूरे वर्ल्ड की शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट डालता है। जी हाँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में काम करते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट पे देख पा रहे हो, यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, एशियन मार्केट में, इन सभी के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जिसकी डिटेल आपको किसी भी आप गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं मनी कंट्रोल पे, जैसे मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन दिख रही है, इसमें हमें ये क्लियर दिख रहा है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट अभी रेड है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा ये जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनका हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे कहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि है शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस भी शेयर को आपको परचेज़ करना होता है, बहुत ईजी होता है। इसमें 2 या 3 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने के समझाना चाहूँगा कि मैं एक शेयर बाय करना चाहता हूँ, वो है रिलायंस का शेयर, और उसकी वैल्यू आज के टाइम पे हम मान के चलते हैं 1 रुपये। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको 95 पैसा पे, यानी 95 पैसे पे बाय करूँ। परंतु क्या हो रहा है कि वो शेयर कभी 1 रुपये, 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, लिमिट ऑप्शन वगैरह लगा के उसको 0.95 वैल्यू पे परचेज कर सकते हैं। देखिए गाइज, इसके अंदर मेरी बहुत सारा, बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत गहराइयाँ हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसकी बेसिक बता रहा हूँ जो आपको एक जर्नी स्टार्ट करने में मदद करेंगे। और बिलीव करिए, मेरे 7 साल के ट्रेडिंग करियर के अंदर अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं जो 7 साल के अंदर सीखा हूँ, जो मैंने लॉसेस किए हैं, जो मैंने प्रॉफिट किए हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत ही लाभदायक रहेगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि ये बोलते हैं कि किसी की गलतियों से सीखना ज़्यादा बेहतर है, ना कि उन्हें दोहराने से, क्योंकि जब तक आप दोहराओगे आप अपने 4 से 5 साल बर्बाद कर चुके होंगे। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मैं आपकी लाइफ को बदल दूंगा, परंतु मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक अच्छा डिसीजन लेके इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब इसके अंदर आप चाहे इंट्राडे करते हैं, चाहे वीकली कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन लेते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक आपका चॉइस रहेगा। परंतु मैं जो सीखूंगा या जो मेरे जिसके अंदर मैं कॉन्फिडेंस दूंगा, वो नॉलेज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो ठीक है गाइस, वापस आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, तो आपने एक अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जिस भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उनकी एक वेबसाइट पे भी ऑप्शन होते हैं और मोबाइल में भी ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन है, स्टूडेंट हैं, या ऐसे ही अभी सीखने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहाँ से छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदना और बेचना स्टार्ट करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस पैदा हो उससे। ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके आप वो भी फिल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली किसी ब्रोकर कंपनी के पास में विजिट करके वहाँ से भी अपना अकाउंट खुला सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट के अंदर लोग नुकसान क्यों करते हैं और हमें क्या सीखना ज़रूरी है जिससे कि हम उस नुकसान से बच सकें, और साथ ही हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके बारे में जानेंगे डिटेल में, और सीखेंगे कि क्यों लोग गलतियाँ करते हैं और हमें किन चीज़ों से बचना है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।